क्योंकि ऑब्सीन पब्लिकेशन जो है पूनम जी, ऑब्सीन पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आपने देखा होगा अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार छापे जाते हैं, उसमें अश्लील तस्वीरें दिखाई जाती हैं, कई मॉडल उसमें शामिल होती हैं। आपको लगता है कम से कम हमारे समाज में हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते? देखिए, फिर आप वही चीज बोल रहे हैं कि अश्लील तस्वीरें देखने से और पॉर्न मूवीज देखने से ये क्राइम बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आप ही मुझे बताइए कि उस 5 साल की बच्ची ने क्या छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी कि उस इंसान की नीयत बिगड़ गई। और मैं सीरियसली ये नहीं मानती। और बहुत जगह आप ये भी चीजें देखेंगे कि लड़कियां जो शलवार कमीज पहनती उनके साथ भी ये हरकतें हो रही हैं। तो यू रियली कांट से कि बिकॉज हम अश्लील तस्वीरें और पॉर्न मूवीज और छोटी स्कर्ट्स की वजह से ये सारे अपराध। पूनम जी, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं, और चूंकि आप जो बात कह रही हैं शायद आमतौर पर लोग उसे मानते नहीं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप ही की तरह तनिषा जी भी मॉडल हैं और एक्ट्रेस भी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तनिषा जी, आप जो कह रही थी उसके बिल्कुल विपरीत पूनम जी कह रही हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी हाँ, मैं बस कहना ये चाहूंगी कि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। आपने मुझे जैसे पूछा, तो मेरे हिसाब से ये जड़ को इस चीज से उखाड़ देना चाहिए। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि इंसान की सोच होती है, पर सोच से पहले आप उसे प्रोवोक भी करते हो, तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं प्रोवोक का ये रास्ता है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं कि सिर्फ इंसान की सोच ही खराब है। तो इस तरह के जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, आप कह रही तनिषा जी ये प्रोवोक करते हैं। पूनम जी, आप कुछ कहेंगी इस मुद्दे पे? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। नहीं, सिर्फ सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो लोग इस तरह के बड़े बड़े विज्ञापनों पे आते हैं और बड़ी भारी भरकम पैसे लेते हैं, लेकिन जो समाज में जो मैसेज जा रहा है, जो समाज बिगड़ रहा है, उसकी चिंता कौन करेगा पूनम जी? मैं आपका सवाल नहीं समझी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि विज्ञापनों में जिस तरह से इस तरह के अश्लील तस्वीरें आती हैं, वीडियोस आते हैं, अगर इस तरह से बाजार चलता रहेगा, लेकिन उसमें तो क्राइम बच्चों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ क्या किया जाए? भाई, जिसकी तस्वीरें हैं वो तो पैसा कमा रहा है, लेकिन नुकसान तो दूसरी तरफ हो रहा है। हेलो, मेरा सवाल आप समझी पूनम जी? नहीं। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा सिर्फ ये कहना है कि विज्ञापनों में जो अश्लील तस्वीरें छापी जाती हैं, जिसमें मॉडल्स भी शामिल हैं, क्या वो बैन है एक तरह से? आपको लगता है कि इससे समाज में एक विकृति पैदा हो रही है और वो कहीं ना कहीं प्रोवोकेशन को बढ़ावा दे रहा है? मुझे ऐसा सीरियसली नहीं लगता कि मैंने आपको पहले भी ये सेम चीज बोली कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी सारी पिक्चर्स और ऐसा कुछ देखने से अपराध बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। आप अपने विज्ञापनों को यानी आप जस्टिफाइड कर रही हैं? वेल, पिक्चर्स देखने से अपराध कैसे बढ़ सकते हैं? ये तो मतलब जो क्राइम जो कर रहा है, जो क्रिमिनल है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। मतलब आप ये बोल रहे हो कि नहीं, ये हमारी गलती है, वापस हमने गलत किया ऐसी पिक्चर छाप कर, या हम ऐसा कुछ कर हम ही गलत कर रहे हैं। मतलब जो विक्टिम है वही गलत है। तो ये तो सरासर गलत बात हो गई। चलिए, तो यानी कि आप पूनम पांडे जी ये मान रही हैं कि जो लोग देखते हैं पॉर्न, दरअसल उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है, और इन वीडियोस में दरअसल कहीं कोई दिक्कत नहीं है उस इंसान में। जी, चलिए, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। पूनम जी, जरा थोड़ा सबक दीजिएगा। हम दरअसल एक ये रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार कैसे पॉर्न देखना अपने आप में एक आदत बन जाती है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये आदत लोगों में बहुत ज्यादा बैठ कर जाती है, और इसी से शायद मानसिक विकृति को भी बढ़ावा मिलता है। आइए पहले रिपोर्ट देखते हैं और उसका चर्चा करते हैं। कक्कड़ साहब, बस 2 मिनट रुकिएगा, आ रहे हैं आपके पास। गुड़िया से दरिंदगी में पॉर्न क्लिप का कसूर कितना है? मासूम के साथ हुई वहशत के बाद इस सवाल का जवाब ढूंढना भी जरूरी है। भले ही ये सवाल मनोज के गुनाह को कम न करता हो, लेकिन समाज के लिए ये सवाल बेहद जरूरी है। हाल ही में कमलेश वासवानी नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में पोर्नोग्राफी को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में वासवानी ने कहा था, भारत में पोर्नोग्राफी के चलते युवाओं में सेक्स के प्रति कुंठा हो रही है, जिससे यौन अपराधों में इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने फिलहाल तो अपना जवाब नहीं दाखिल किया है, लेकिन मनोचिकित्सक भी इस बात की तस्दीक करते हैं। जब इस तरह की चीजों को देखा जाता है तो उसमें कहीं न कहीं इन चीजों का
इंटीमेट निगेटिव असर जरूर पड़ता है और ये समाज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने में मदद करती है। गूगल ट्रेंड्स की रिपोर्ट के मुताबिक पॉर्न शब्द सर्च करने वाले दुनिया के 10 शहरों में से 7 शहर भारत के हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में साइबर अपराधों की सूची में पॉर्न सबसे ऊपर है। ग्लोबल वेब इंफॉर्मेशन कंपनी की रिपोर्ट बताती है कि भारत की टॉप 500 वेबसाइट्स में 24 पॉर्न साइट्स हैं। आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत में पोर्नोग्राफी दिनों दिन लोगों तक अपनी पहुंच बनाती जा रही है। ऐसे में लोगों पर इसके असर पर बात होनी भी जरूरी है। मानसिकता में ऐसी टेंडेंसी है, उनका मन अपनी ड्राइव्स को, अपनी इंस्टिंक्ट्स को बेलगाम छूट देगा या अपने आप को रोक पाएगा, ये निर्भर करेगा सोशल कंट्रोल और लीगल ढांचे पर। डॉक्टरों के मुताबिक पॉर्न का एडिक्ट व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है और उसमें कुंठा बढ़ जाती है। ऐसे लोगों में अपराध के प्रति रुझान ज्यादा होता है, जो गुड़िया के साथ हुए गुनाह की वजह भी बन सकता है। टीम न्यूज नेशन। तो इस रिपोर्ट को देखने के साथ आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि दरअसल पोर्नोग्राफी हमारे देश के लिए कितना बड़ा अभिशाप लगातार बनता चला जा रहा है। कक्कड़ साहब, हम जानते हैं कि आपको हटना है, जरा आप निकलना चाहते थे, लेकिन हम आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहते हैं। जरा ये बताइए कि आपने कहा इस पर रोकथाम बहुत मुश्किल है, पुलिस के पास और भी बहुत काम है, समाज पर दारोमदार है, चलिए मान ली बात, लेकिन क्या वाकई में पुलिस को गाहे बगाहे इस तरह के रेड नहीं डालने चाहिए जहां से वो इस तरह के मटेरियल को कन्फिस्केट कर सके? इस क्राइम को रोकने में पुलिस की सक्रिय भूमिका की आवश्यकता तो है, क्या इस बात से नकारा जा सकता है? क्योंकि कानून है इसके खिलाफ, इसलिए पुलिस को ऑफ एंड ऑन ऐसी जगहों पर जहां पर ये चीजें हैं, पर्टिकुलरली आज ये मोबाइल की जो दुकानें हैं जहां पर ये क्लिप्स वगैरह मिलते हैं, रेड्स करने चाहिए। थोड़ा भय होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि इससे पोर्नोग्राफी देखना लोगों में कम हो जाएगा, मैं मेरा ख्याल अपने आप से झूठ बोल रहा हूं। समाज में इसका असर होगा, लेकिन अब आप ये देखिए कि एक मनोज ने कहा है कि उसने ये किया है, इतने सारे और क्राइम ये रेप हुए हैं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, लड़कियों के साथ जो रेप हुए हैं, उनमें से कितने लोगों को असर इस पोर्नोग्राफी की वजह से हुआ है। तो एक केस को हम मापदंड नहीं ले सकते कि पोर्नोग्राफी। देखिए ये आज हम पोर्नोग्राफी को रोकना हमारे, या तो आप यूट्यूब को बैन कर दीजिए, यूट्यूब को करिए, गूगल को करिए, बैन कर दीजिए, एटलीस्ट कुछ हिस्सा जो कि नेट पे है वो तो बैन हो जाएगा, लेकिन वो आप कर नहीं सकते। दुग्गल साहब से जान लेते हैं। दुग्गल साहब, रास्ता कुछ सुझाई दे रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें संज्ञान लिया, नोटिस जारी किया, कोई रास्ता आपको दिखाई देता है समस्या से निपटने का? मुझे एक रास्ता नजर आता है, पोर्नोग्राफी यहाँ रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मोबाइल क्राइम को पुनः से दोबारा परिभाषित करना पड़ेगा। अपना IT एक्ट है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। विशिष्ट तौर पर ऐसा क्राइम बनाना पड़ेगा कि अगर आपके मोबाइल पर किसी प्रकार का अश्लील कंटेंट मिला तो 5 साल की जेल आपके यहाँ हो जाएगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। अगर कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में अगर आप दहशत नहीं फैलाएंगे, तब तक इसको ऑर्डिनरी सामान्य माना जाएगा। और कहीं ना कहीं हमें देखना है कि 2008 से जब से संशोधन हुए तब से लेकर 2013 तक अब ये मोबाइल ही हमारे जीवन को गवर्न कर रहे हैं। इसलिए मोबाइल पोर्न को आपको इफेक्टिवली गवर्न करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा और इसके लिए सख्त कड़े प्रावधानों की तुरंत। दुग्गल साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कक्कड़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आइए अब जानते हैं कि आखिर पोर्नोग्राफी क्या है और पोर्नोग्राफी पर देश का कानून क्या कहता है। क्या अश्लील कंटेंट को देखते हैं वो क्या कहता है? यही नहीं, इस कानून का उल्लंघन करने पर कितने साल तक की सजा हो सकती है। पोर्नोग्राफी यानी अश्लीलता का संसार। दुनिया के कई देशों की तरह हमारे देश में भी पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए कई कानून बने हैं, लेकिन काफी बंदिशों के बावजूद भी अश्लील साहित्य धड़ल्ले से हर जगह मिल जाता है। दरअसल पोर्नोग्राफी के दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट कंटेंट आते हैं जो सेक्सुअल हों और लोगों को सेक्सुअली प्रेरित करें। ऐसे कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में दिखाने, किसी शख्स को भेजने, किसी और शख्स के जरिए दिखाने या भेजने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून लागू होता है। यही नहीं, जो लोग किसी का अश्लील वीडियो तैयार कर MMS बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन्हें दूसरों तक पहुंचाते हैं, किसी की मर्जी के खिलाफ अश्लील मैसेज भेजते हैं, ये सब पोर्नोग्राफी निरोधक कानून में आता है।
आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 67A, आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 में किया गया है। पोर्नोग्राफी निरोधक कानून का उल्लंघन करने पर पहली बार 5 साल तक की सजा या फिर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि दूसरी बार गलती करने पर 7 साल की जेल होती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर देश का कानून कुछ ज्यादा ही सख्त है। जो लोग 18 साल से कम उम्र के बच्चों से जुड़ा अश्लील कंटेंट तैयार करते हैं, उसे डाउनलोड करते हैं, अश्लील कंटेंट को देखते हैं, विज्ञापन देते हैं, प्रमोट करते हैं या फिर दूसरों के साथ इसका लेन देन करते हैं, ये सब गैर कानूनी है। इसके अलावा बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना, उनके साथ सेक्स संबंध बनाना, बच्चों से जुड़ी सेक्सुअल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना, उनके एमएमएस बनाना या फिर दूसरों को भेजना भी अपराध माना जाता है। आईटी संशोधन कानून 2009 की धारा 67B, आईपीसी की धाराएं 292, 293, 294, 500, 506 और 509 में साफ साफ किया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के दोषी को पहली बार अपराध करने पर 5 साल की जेल या फिर 10 लाख रुपए जुर्माना और दूसरी बार वही गलती दोहराने पर 7 साल की कड़ी सजा दी जाती है। टीम न्यूज नेशन। तो कानून बहुत सख्त है, कानून के प्रावधान अच्छे खासे बने हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उसे अमल में ला पाना अपने आप में एक बहुत दुश्वार काम है और यही बात टीआर कक्कड़ साहब कह भी रहे थे। पूनम पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और तनिषा सिंह भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और नगमा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन पर। और सबसे पहले पूनम पांडे जी, हम आपसे एक बार फिर सुनना चाहेंगे, आप ये जो बात कह रही हैं वो कई लोगों के गले के नीचे उतर नहीं रहा है। आप ये कह रही हैं बार बार, जो कि बड़ी इंफैटिक तरीके से आप कह रही हैं कि पोर्नोग्राफी अपने आप में जो है सो है, लेकिन ये किसी व्यक्ति की मानसिकता पर डिपेंड करता है। जी, मैं आपको एक चीज ये भी बोलना चाहूंगी कि ये जो रीजन उस शख्स ने दी है कि वो पॉर्न मूवी देख रहे थे और ऐसा कुछ हो गया, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत ज्यादा ही वियर्ड रीजन है खुद को बचाने के लिए, जस्ट दैट वन। और जो मैंने रिसेंटली पॉर्न बैन के बारे में भी सुना, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ बैन होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्राइम और ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। ऐसा क्यों? ऑफ कोर्स, आई मीन अगर आप एक तरीके से सोचें तो आपको लगता है कि तरीके से समझ लेते हैं पूनम जी, आपके तरीके से समझ लेते हैं। आई रियली फील मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉर्न मूवीज बैन होगी तो शायद क्राइम बढ़ने के और ज्यादा चांसेस है। चलिए, नगमा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के नेता भी हैं और अभिनेत्री भी हैं। नगमा जी, अभी पूनम पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, मशहूर मॉडल, और उनका ये कहना है कि अगर आप पोर्नोग्राफी को बैन करते हैं तो एक तो क्राइम बढ़ेगा, दूसरी चीज ये है कि पोर्नोग्राफी को कोई वजह नहीं मानी जा सकती कि उसकी वजह से सेक्स क्राइम बढ़े। खास करके अगर हम इस गुड़िया और मनोज के केस में देखें, मनोज ने पोर्नोग्राफिक क्लिप्स देखी थी, उसका कहना था उसके बाद उत्तेजक होकर उसने अपना वो घृणित कार्य किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? देखिए, मैं समझती हूँ कि दोनों तरीके से ये हिपोक्रेटिकल सोसाइटी में जो हम लोग जी रहे हैं, एक तरीके से ये है कि मानसिकता डेफिनेटली ये सारी चीजों से मैं समझती हूँ कि ये जो लोग खराब होते हैं वो खराब होती ही हैं, चाहे वो उनकी मानसिकता ही कुछ तरीके की होती है कि वो फ्रस्ट्रेशन की एक इंतहा कर जाते हैं, फिर ये सारी चीजों को उनको रेडिली और इजीली अवेलेबल होगा। अब हमारे कहने से कि ये ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है, इसको कैसे बैन किया जा सकता है? ये इतना रेडिली और इजीली अवेलेबल है, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। पहले जब प्रोस्टिट्यूशन के भी बारे में बोला गया था तो प्रोस्टिट्यूशन को भी इसीलिए कहा गया था कि नहीं, ये समाज के लिए अगर प्रोस्टिट्यूशन को बैन कर दिया जाएगा तो ये समाज के लिए ठीक नहीं होगा। नगमा जी, आप कह रही हैं कि पॉर्न जो वीडियोस हैं उसे बैन बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इस पे विचार किया जाना चाहिए कि इसको एक्चुअली ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बोलते हैं कि बॉलीवुड फिल्में देख के, नहीं, ये तो पता चला है कि बॉलीवुड फिल्में नहीं देख के बल्कि पोर्नोग्राफिक फिल्में देख के ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं और ये पोर्नोग्राफिक फिल्में उनको इजीली अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल नगमा जी, हम माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन इस पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या होगी? आपको क्या लगता है, पोर्नोग्राफी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जिस्टेंस होने से या नहीं होने से इनकी मानसिकता जो है ये बदलने की जरूरत है जी। बिकॉज जमाने में हर चीज होनी चाहिए, उसके बावजूद हमारी मानसिकता सही होनी चाहिए, हमारा एक जो सोचने का तरीका होना चाहिए वो सही होना चाहिए। बाकी आप ये तो वैसी ही बात हो गई ना कि आपने बोला कि एक बच्ची स्कूल जा रही हो तो उसको इतना लंबा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए या इतना छोटा ड्रेस नहीं होना चाहिए, तो ये हम सब पाबंदियां लगाते जा रहे हैं, लेकिन क्या ये पाबंदियां